हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मिस स्टोरी टेलर्स टेक में। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ के ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा और एनिमेटेड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस अपलोड करती हूँ। अगर आपको भी ये सब देखना पसंद है तो मेरे साथ बने रहिए। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम अप ऑन द पॉपी हिल, जो कि एक जापानीज़ एनिमेटेड मूवी है और जो रिलीज़ हुई थी 2011 में। सो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं उमी मात्सुजाकी और शून काजामा। उमी मात्सुजाकी एक हाई स्कूल गर्ल है जो अपने फैमिली का बोर्डिंग हाउस संभालती है। 夕ごはん取っておきますか और शून काजामा एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो अपने स्कूल के न्यूज़पेपर क्लब का एक मेंबर भी है। मूवी की शुरुआत में हम उमी का मॉर्निंग रूटीन देख पाते हैं। वो सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती है, घर की देखभाल करती है और बाहर जाकर एक पोल पर सिग्नल फ्लैग्स चढ़ाती है अपने पापा की याद में, जो कि कोरियन वॉर के दौरान समंदर में खो गए थे। इन फ्लैग्स का मतलब था कि आपके सुरक्षित सफ़र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर हम उमी का स्कूल देख पाते हैं जहाँ उमी अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ जाया करती थी। शून न्यूज़पेपर में एक पोएम लिखता है एक लड़की के बारे में जो रोज़ सुबह सिग्नल फ्लैग्स चढ़ाती है। उमी वो पोएम पढ़ती है और सोचती है कि किसने लिखी होगी। स्कूल के न्यूज़पेपर क्लब के कुछ लड़के स्विमिंग पूल में कूदकर सीन खड़ा कर देते हैं और एक लड़का पब्लिसिटी स्टंट के लिए छत से नीचे छलांग लगाता है, जिसे देख उमी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है और ये होता है शून काजामा। उमी अपनी कज़िन के साथ स्कूल के लैटिन क्वार्टर्स में जाती है जहां अलग अलग क्लब हाउस से कई मेंबर्स उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वो फिर न्यूज़पेपर क्लब में शुन और शीरो से मिलती है। वो उन्हें उस बिल्डिंग का एक छोटा सा टूर देते हैं। उमी उन्हें न्यूज़पेपर का काम ऑर्गेनाइज करने में मदद करने लगती है। शुन और उमी में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। एक दिन शुन एक टीचर के फेयरवेल लंच के लिए उमी के बोर्डिंग हाउस जाता है, जहां वो उसे उनका घर दिखाती है। और जब वो उमी के कमरे में जाते हैं तब वहां शुन को उमी के पापा का फ़ोटो दिखता है और उसे एहसास होता है कि उसके घर में जो एक फ़ोटो है उसमें भी यही आदमी है। 父の名前 वो शांत हो जाता है और उमी से दूरी बनाए रखता है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उसे अपने अडॉप्टिव फादर से पता चलता है कि उनका कोई बच्चा नहीं था और तभी एक रात को कैप्टन सावामुरा उसे अपनी गोद में लिए उनके घर लेकर आए थे और शुन को उन्हें सौंप गए। शुन को डर था कि शायद वो और उमी सौतेले भाई बहन हो सकते हैं। जो कि लैटिन क्वार्टर्स की बिल्डिंग अब पुरानी हो चुकी थी, तो स्कूल उसे हटाकर वहाँ कुछ और बनाना चाहता था, पर स्टूडेंट्स को ये मंजूर नहीं होता और वो अपना डेडिकेशन दिखाने के लिए पूरी बिल्डिंग को साफ करने का अपने हाथों में ले लेते हैं। इसमें उनकी मदद स्कूल की बाकी लड़कियां भी करती है। एक दिन उमी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, पर शुन उसे सब कुछ बता देता है। और भले ही वो दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे थे, पर इस बात की वजह से वो अपनी फीलिंग्स दबाने का डिसाइड करते हैं। उमी, शीरो और शुन स्कूल चेयरमैन को लैटिन क्वार्टर्स एटलीस्ट एक बार देखने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। चेयरमैन उनकी मेहनत से खुश होकर और ये देखकर कि उन्होंने उस जगह को कितना अच्छे से क्लीन किया है, वो बिल्डिंग वैसी ही रहने देने का डिसाइड करते हैं। उमी की माँ अमेरिका से लौटती है, तब उमी को पता चलता है कि शुन उसका भाई नहीं है। एक नेवी कैप्टन जो कि शुन और उमी के फादर के क्लोज फ्रेंड होते हैं, उन्हें बताते हैं कि शुन हिरोशी ताचिबाना का बेटा है और वॉर में उसके गुजर जाने के बाद कैप्टन सावामुरा ने उसकी देखभाल की थी और बाद में काजामा फैमिली ने शुन को अडॉप्ट किया और आखिर में सारे गिल्ट उनके सर से उतर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, क्योंकि अब उनकी फीलिंग्स उन्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। काम फाइनल सीन में शुन अपने पापा की बोट में होता है और उमी हर बार की तरह सिग्नल फ्लैग्स चढ़ा रही होती है और शुन उसे देख बोट में से स्माइल करता है। और ये थी फ्रॉम अप ऑन द पॉपी हिल इस एनिमेटेड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई then do like the video, comment down below for your suggestion and subscribe the channel. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे एक और नई हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।